सारे 11th वाले। या इधर से शुरू करूँ? चलो लड़कों से कोई आपको कैरियर में क्या इसी इस पढ़ना है? विद्यालय के पुराने छात्र हैं। बैठ के बताओ। आइए। अब एक होता है जैसे ड्यू का बहुत सपना होता है यहाँ बच्चों का कि हमें साहब ड्यू में जाना है। अब ड्यू का सुन लीजिए, ड्यू से अगर एलएलबी करनी है आपको, 5 ईयर लॉ करनी है, तो वहां होता है DULET, ड्यू लेट। गॉट इट? तो ड्यू लेट से जैसे आपने एग्जाम दिया और फिर वही प्रक्रिया है। ऐसे ही हिंदू जो अपना हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो BHU है, वहां भी ऐसे ही एग्जाम होता है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने लोकल एग्जाम कनेक्ट कराते हैं और वो कंडक्ट कराने के बाद आप उसमें एलिजिबल हो गए तो आपको मिल जाएगा। अब मैंने कहाँ से किया था? मैंने किया था JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, मेरी LLB वहां से। तो वहां भी एक एग्जाम होता है JNVUST, ठीक है, उनका वो लोकल एग्जाम है और वो कंडक्ट कराते हैं अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आप उसमें फॉर्म भर के अपीयर हो सकते हैं और उसके बाद 5 ईयर लॉ में BCom, BBA और BA 3 स्ट्रीम अभी अवेलेबल है और ये कॉमन है। इसमें अपने को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या साइंस का स्टूडेंट हूँ, LLB कोई भी कर सकता है। आप काउंसलिंग के साथ साथ आपको रियल लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और किस तरीके से उनको फेस करना है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है और बहुत ही गंभीर बातें की हैं मजाकिया रूप से। ठीक है, बोलने की शैली बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है उनका, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो मजाक नहीं है। हम हंस रहे हैं क्योंकि उनका तरीका हंसाने वाला है, पर उसमें जो उसका जो बात का मर्म है बेटा बहुत गंभीर है ना। करियर के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी और साथ ही मोबाइल के लिए भी। उन्होंने कहा कि मैं भी रखता था, आप में से भी हो सकता है उनके पास हो, लेकिन आज की तारीख में ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप ही नहीं, नवोदय से बाहर के बच्चों के लिए मोबाइल बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम आने वाले 5-6 साल में देखेंगे बेटा। अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों द्वारा हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो केवल इसीलिए हो रही हैं कि उनमें अवेयरनेस नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें अपर तो चलो टोकते हैं, घर में कई बार पेरेंट्स का इतना बस भी नहीं कर पाता है, बच्चा जिद कर लेता है, वो दे देते हैं और उसका परिणाम बहुत गंभीर निकल जाता है ना। तो हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का एक समय होता है। अभी आपका सबसे प्रोडक्टिव जो है वो पीरियड चल रहा है। ये 5-7 साल आप लोगों ने जम के मेहनत कर ली, जम के काम कर लिया, आपने एक तपस्या कर ली, तो उसके बाद जो आने वाला वक्त है वो आपका होगा और अभी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय में आप अपने रास्ते से भटक गए। तो ऐसे में हो सकता है आज की तारीख में आप खुश हो रहे हो, लेकिन 5-7 साल बाद आप तकलीफ में हो गए। तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना। हमारे सबसे अच्छे सालों में हमने मजबूत बनना है, काबिलियत हासिल करनी है। मजबूती और काबिलियत आप में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप कहीं पर भी पीछे रह जाओ, है ना। और बाकी किस तरीके से आप कानून के क्षेत्र में आप अपना जो है करियर बना सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या क्या करते जाना है, ऑप्शन मैं भी देख रही थी, सुन रही थी, तो वो आपको पता चला होगा। और निश्चित रूप से आप में से जो भी बच्चे कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको इसका फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और हम तो ये चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरीके से हमारे एलुमनाई आए और बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दें।